भारत किसान प्रधान देश है। लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है। अभी भारत माता की जय कहने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भारत माता को मजबूत करने के नाम पर बहुत तरह के लोग पीछे हो जाएंगे। देश में समस्याएं तो बढ़ रही है, लेकिन निजात करने की यदि किसी में हिम्मत है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी में है। अभी देख लीजिए ना कि माननीय नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई भी बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा लीडर कहने को तैयार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कारण कि देश और दुनिया जानती है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और G20 की सफलता लेने वाले और नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी एक सफल प्रधानमंत्री हैं, जिसका नेतृत्व भारत में बहुत मजबूती प्रकार से, बहुत तरीके से सुलझे हुए राजनीति हो रही है, जिसको हटाने के लिए पूरा देश एकजुट होने चला है। हम याद करा देना चाहते हैं कि बताइए, जितने भी नेता हैं जिसकी कोई साख नहीं है अपने इलाके में और कुछ की हैसियत भी है, लेकिन विपक्ष में एक आंकड़ा लगाया जाए तो विपक्ष में यूनिटी तो है, लेकिन सबों के मन ही मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना फूट रहा है। और प्रधानमंत्री की कुर्सी साधारण कुर्सी नहीं होती है। इस बीच में नाम आया था बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार का भी। अब बिहार की हालात देख लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, जिसको लगभग 80 एमएलए है। दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसको लगभग 77-78 एमएलए है। और सबसे कम एमएलए माननीय नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को है। अब फिर भी इधर और उधर पलटी मार करके बिहार में मुख्यमंत्री बने रहते हैं। यह तो बिहार के लिए सौभाग्य की बात है ही, लेकिन प्रधानमंत्री की दावेदारी ये साधारण दावेदारी नहीं होती है। अब बताइए कि कांग्रेस के पूरे देश में 800, जिसको 800 बोलते हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, और माननीय नीतीश कुमार का मात्र 43 विधायक है। तो यह भी एक देखने लायक है कि किस प्रकार से यह प्रधानमंत्री के दावेदार करेंगे। दूसरी बात है कि माननीय केजरीवाल भी प्रधानमंत्री की रेस में है। माननीय ममता बनर्जी जी भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। खास करके उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, जहां 80 गो सांसद चुनाव जीत के लोकसभा में जाते हैं। और वहां के सबसे जाने माने लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव भी हैं। शायद कुछ लोगों की नज़र में वह भी प्रधानमंत्री की रेस में है। यह तो यथोचित होगा कि प्रधानमंत्री वही हो जो भारत के लोकतंत्र को काफ़ी मजबूती प्रदान कर सके। अभी देख लीजिए कि 1967 की बात ले लीजिए, 1962 की बात ले लीजिए, जब अल्पसंख्यक समाज 2%, 3% भारत देश में थे, तो उसको अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। अल्पसंख्यक दर्जा के तहत आरक्षण और सरकार की तरफ से बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी।
लेकिन हम तो देश के युवाओं को, नौजवानों को, साहित्यकारों को, विद्वानों को याद करा देना चाहते हैं कि अभी पूरे देश के कोने कोने में शोर है कि अल्पसंख्यक की आबादी बेजोर है और 25 नहीं 27% के आसपास है। तो जरा देश के लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि जब 2-3% आबादी अल्पसंख्यक की थी तो उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया और सरकारी सुविधाएं दी गई। अभी आबादी बेजोर है, अभी भी सरकार की अल्पसंख्यक दर्जा के तहत सरकार की बहुत सारी सुविधाएं या आरक्षण का लाभ देना, ये भारत माता के लिए कलंक और अभिशाप है। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को याद करा देना चाहते हैं कि सबसे पहले 27% के लगभग अल्पसंख्यक लोगों की आबादी है, उसके अल्पसंख्यक दर्जा पर और सरकारी सुविधाएं पर अविलंब रोक लगाया जाए। कारण कि देश को बहुतों प्रकार का नुकसान है। यदि 27% वालों को सरकारी सुविधाएं दे रहे हैं आरक्षण के तहत, तो खास करके बिहार हो या पूरे देश हो, अहीर की संख्या करीब 18% है, उसे भी तो आरक्षण का दर्जा मिलना चाहिए। वो तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण की संख्या 3% है, सबसे पहले तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये क्या हो रहा? एक देश में दो तरह का कानून, और मुस्लिम को खुश करने के लिए, मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए और सत्ता की कुर्सी का लाभ लेने के लिए देश के कानून में संशोधन जरूरी है। अतः चैनल के माध्यम से देश के लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में यदि कोई है तो क्यों नहीं दावेदारी पेश करते हैं। इसका मतलब है कि माननीय नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। किसी को हिम्मत क्यों नहीं हो पाती है? जहां हिंदुत्व की बात है, एक बात तो जान लीजिए कि आने वाले समय में देश के हर एक कोने में यदि क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ के अल्पसंख्यक दर्जा कहने वाले और मानने वाले लोग, पाकिस्तान के छक्का या चौका पर ताली बजाने वाले लोग भारत माता के लिए अपमानजनक साबित करते हैं। और खाते भारत का हैं, रहते भारत में हैं, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा यदि 1 रन 2 रन या चौका मारा जाता है तो उस पर जोर से तालियां पेश कर दी जाती है। वैसी भावना देश के लिए अशुभ का विषय है। अतः अल्पसंख्यक दर्जा पर भारत सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। जय हिंद और जय भारत।